नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे खबरों की तरफ। रेवाड़ी में सद्भाव यात्रा के तीसरे दिन पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। यात्रा का मकसद वोट मांगना नहीं बल्कि 36 बिरादरी तक भाईचारे का संदेश पहुंचाना बताया गया। पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने कहा कि अनगिनत विदेश यात्राओं के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर फेलियर रहा। उन्होंने बताया कि भारत के भाई कहे जाने वाले नेपाल और भूटान ने इस बड़ी कार्रवाई के समय भारत से दूरी बनाए रखी। इसके अलावा 11 वर्षों तक भारत की सहायता करने वाले अमेरिका ने भी भारत की किश्तों में बेइज्जती की। भाजपा में सांसद बनने के बाद उन्होंने पार्टी के भाषणों और नीतियों से ऊबन महसूस की। विशेषकर धारा 370, 35A, किसान आंदोलन और अग्निवीर पर भाजपा की सोच उन्हें स्वीकार्य नहीं लगी। बृजेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सद्भाव यात्रा का उद्देश्य सिर्फ वोट मांगना नहीं है बल्कि 36 बिरादरी को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधना है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी यात्रा को भाईचारे का संदेश पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा, अब युवा पीढ़ी भी घरों से सड़कों पर निकलकर इस यात्रा में भाग ले रही है। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर भी चिंता जताई और ब्राजील की एक महिला द्वारा 22 जगह वोट पोल किए जाने को इसके मजबूत सबूत के रूप में पेश किया। दोनों नेताओं ने इस अवसर पर यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और ग्रामीण अंचलों में भाईचारे को कायम रखने का संकल्प जताया। बृजेंद्र जी यात्रा रेवाड़ी हल्के में आज शुरू कर रहे हैं और हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा बावल के अंदर। तो संदेश एकता का है, भाईचारे का है और जो सरकार की खामियां हैं उसको भी उजागर कर रहे हैं। जैसे मनरेगा को समाप्त करने का काम कर दिया, 40-60 का रेशो कर दिया, जबकि स्टेट तो ये पैसा दे ही नहीं पाएगा। तो उसको तो एक तरीके से महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया और जी राम कर दिया। दूसरा जो है वोट चोरी का मामला है, 22 जगह ब्राजील की एक महिला वोट दे रही है, उसके बारे में भी सारा कुछ बता दिया। रेवाड़ी का जो है कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा था कि चिरंजीवी राव हारेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो सब जो है अवाक थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें भी कोई ना कोई राज है, कोई तकनीकी राज हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है। दूसरा जो है जो समाज के अंदर जो विघटन हो रहा है, जो कभी कोई 80-20 की बात करता है, कोई अहीर नॉन अहीर की बात करता है, कोई जाट नॉन जाट की बात करता है, कोई पंजाबी नॉन पंजाबी की बात करता है, जो समाज के अंदर जिस तरीके से विघटन हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो बैठा हुआ था घर में, क्योंकि 1 साल से कांग्रेस में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तो ये जो यात्रा है ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। 90 हल्कों में जा रहे हैं, हर हल्के के अंदर जो है नौजवान जो तैयार होंगे, हमारे साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे। तो हमारी जो संस्कृति है कांग्रेस की उसके बारे में पता चलेगा। तो यात्रा आज रेवाड़ी पहुंची कैप्टन साहब के हल्के में, कितना आने वाले समय के अंदर इसका बदलाव नजर आएगा? किस चीज का बदलाव? जो आज यात्रा यहाँ पहुंची, कितना असर पड़ेगा इस यात्रा का? इस यात्रा का बहुत फर्क असर पड़ेगा। लोगों में एक संदेश जाएगा, शांति का, एकता का, भाईचारे का ये संदेश जाएगा। जिले में तीसरा दिन है, रेवाड़ी में पहला दिन रेवाड़ी विधानसभा में। आज 2 दिन से हम बावल विधानसभा में थे और आज रेवाड़ी विधानसभा का आज शुरुआत है यात्रा की। और कैप्टन साहब का आशीर्वाद है हमारे साथ, और ना सिर्फ आशीर्वाद है, वो पूरी यात्रा में अब तक हमारे साथ चले हैं जब से यात्रा रेवाड़ी जिले में आई है। और जो लोगों से हमें यहाँ प्रेम, स्नेह और यात्रा के प्रति समर्थन मिला है उसके लिए मैं बावल हल्के का और रेवाड़ी जिले का और सभी साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ। सद्भाव यात्रा क्यों, आखिर क्यों हरियाणा में निकालेंगे? देखिए, हरियाणा का जो खास तौर पे जो ग्रामीण अंचल है सारा का सारा, उसका जो पूरा ताना बाना है वो 36 बिरादरी के भाईचारे पे आधारित है। और ये कोई आज का या 100 साल का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और उसमें अब राजनीतिक अपना ध्येय साधने के लिए उसके अंदर एक दरार पैदा करने का एक प्रयास हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि दरार पैदा हो गई, लेकिन प्रयास जरूर हो रहा है। और राजनीतिक तौर पे मैं यदि ये कहूँ कि उनको कुछ हद तक कामयाबी मिली है तो वो भी सही होगा। इसीलिए हम ये मानते हैं कि इस चीज को यदि हमें रोकना है,
उसमें कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका है। और क्योंकि कांग्रेस ही एक समावेशी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, समाज के हर वर्ग की वो बात करती है। वो कहीं 80-20 का जिक्र नहीं करते, वो कहीं 35-1 का जिक्र नहीं करते, वो कहीं दिस वर्सेस दैट का जिक्र नहीं करते। तो इस चीज से हमको बाहर निकलना होगा ताकि हमारी ये जो व्यवस्था है ग्रामीण अंचल की, खासतौर पर छत्तीस बिरादरी वाली, वो बनी रहे और उसको मजबूती मिले। मोटे तौर पे यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। जितेंद्र जी, तमाम तरह की यात्राएं निकल रही है, आपसे पहले राहुल गांधी निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी ना तो केंद्रीय सत्ता में ना प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो पाई। नहीं, ये सत्ता की लड़ाई के लिए तो यात्रा है नहीं, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, हम कोई वोट मांगने नहीं आए हुए। और शायद इसीलिए ये सही समय था इस तरह की बात लोगों के बीच में लेकर जाने का। यही चीज यदि आप चुनाव से 6 महीने पहले कहेंगे तो लोग कहेंगे तो वोट मांगने आए हुए हैं। नाम समाज का दे रहे हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य तो ऐसा लगता है कि वोट मांगना है। हम इस समय जो निकले हैं वो इसीलिए ये समय चुना गया है कि कम से कम हमारी जो सोच है, हमारी जो एक ये पहल है, ये ईमानदार पहल है जो लोगों को लगे कि ये किसी तरह का राजनीतिक उल्लू साधने के लिए नहीं की गई। वोट चोरी का एक मुद्दा है विजेंद्र जी, लगातार चल भी रहा है। विजेंद्र जी का क्या मानना है? देखिए, वोट चोरी को आप सिर्फ इलेक्टोरल रोल में धांधली के रूप में ना देखें। वोट चोरी जो है वो बड़े व्यापक स्तर पे हो रही है। पूरा जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, ये इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया लगता है, और उसके अलावा ये सारी चीजें जो हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या इलेक्टोरल रोल का मुद्दा हो या टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की वोट काटियां बढ़ाई जा सकती हैं वो हो, ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर करना शुरू कर गई हैं। और उसमें खास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही है, उससे सारी की सारी जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ऐसा लगता है कि संदिग्ध हो गई हो जैसे। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस तरह से बर्ताव नहीं कर रहा जैसा एक संवैधानिक संस्था को करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर में भी कल भी आपने एक बयान दिया था, क्या है पूरा मामला, क्या किस नजरिए से? नहीं, वो तो मैंने एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर के नाते कहा था कि ये जो इतनी विदेश यात्राएं हुई हैं, इतने बड़े बड़े सम्मान दिए गए हैं, बहुत ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा था कि हम पता नहीं विश्व पटल पे कितनी महान शक्ति बन के उभर चुके हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय एक भी देश दुनिया का हमारे साथ खड़ा नहीं मिला, एक भी देश। मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा नेपाल और भूटान का, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। वो भी हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए जिस तरह से आप समय की उस घड़ी में उम्मीद रखते हैं। तो उस नाते ये था कि फॉरेन पॉलिसी के स्तर पे तो बिल्कुल फेलियर हो गया। 11 साल में जो अमेरिका को लगातार जिस प्रकार से उनको रिझाने का एक प्रयास चल रहा था और उसने आपको दुत्कार दिया बिल्कुल ऐन मौके पे आके, और अमेरिका हमारे देश की किश्तों में बेइज्जती करने लग रहा है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर को उस नाते यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नहीं है जो बताया जा रहा है। सुरेंद्र जी, 5 साल आपने भी भाजपा के साथ बिताए, 4.5 साल। हाँ, क्या ऊपन हो गई कि साथ छोड़ना? नहीं, मेरी ऊपन तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन जब आप पार्टी में होते हैं और नए नए सांसद बन के पहली बार जाएं तो ठीक है, समय लगता है। लेकिन मैं जब सांसद बना तुरंत उसके बाद 370 और 35A वाला मुद्दा आ गया था। उसमें जो भाषण दिए गए थे मेरे को वहीं से तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद किसान आंदोलन आ गया, उसके बाद अग्निवीर आ गया, फिर महिला रेसलर्स का मुद्दा आ गया। तो सारे वो मुद्दे जो हरियाणा के थे वो राष्ट्रीय मुद्दे बने हुए थे, और जो बीजेपी का उनके प्रति रवैया था वो मेरी बर्दाश्त तो कम से कम बाहर था। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सद्भाव यात्रा का एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण और शहरी अंचलों में भाईचारा कायम रखना है। ब्रिजेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव ने जनता से सहयोग की अपील की और कहा कि ये यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।